नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज कबीर दर्शन पर एक और नई जानकारी लेकर आया हूँ कि कबीर जी ने मूर्ति पूजा के बारे में क्या कहा। आजीवन उसने हिंदू धर्म की कल्याण की बात कही, जगाने की बात कही, लेकिन उस समय उसका विरोध हुआ और आज भी हिंदू धर्म नहीं जाग सका। दोस्तों, मूर्ति पूजा अगर बारे में आज कुछ कह दें तो लोग उस पर केस कर देंगे, उसको गाली देंगे, मारेंगे, पीटेंगे। लेकिन कबीर जी ने बहुत पहले कहा था कि मूर्ति पूजा व्यर्थ है। कबीर जी की वाणी के अनुसार मैं उसका कुछ दोहा लाता हूँ कि पाहन पूजे हरि मिले, टोपे पूज लो पहाड़, या तो से चक्की भली पीस पीस खाए संसार। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलता तो मैं पहाड़ का पूजा करता, और इससे तो चक्की भली जो पीस खाए संसार, जो घर में जो चक्की होती है जिसको अनाज पीसा जाता है उसकी पूजा करो, क्योंकि कम से कम उससे अनाज पीस कर खाते तो हैं। अनाज को पीस कर खाते हैं, आपका पेट भरता है, आप जीते हो, कर्म करते हैं, दूसरों का भला करते हो। तो चक्की भला है इन पत्थरों की, इन मूर्तियों से श्रेष्ठ, उसकी पूजा करो। कम से कम अनाज पीसने का काम करता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि मूर्ति पूजा व्यर्थ है कबीर जी के अनुसार। अन्यथा एक जगह और कहा कबीर जी ने कि पाहन केरी पुत्री करी पूजे करतार, यही भरोसे मत रहो बूढ़ो काली धार। कि जो पत्थर का मूर्ति है उसको संसारी लोग अपना इष्ट बनाकर पूजते हैं, तो आप इसके भरोसे मत रहना। संत कबीर कहते हैं कि इसके भरोसे रहोगे तो इस संसार के भव सागर में डूब जाओगे। अर्थात यहाँ भी कबीर जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है। अन्यथा और बोलते हैं कबीर जी, पाहन को क्या पूजिए जो नहीं दे जवाब, अंधा नर आशामुखी यूं ही खोवे आब। कि आप पत्थर को पूजा करते हैं जो कुछ जवाब नहीं देता है। जब अपने दुख को उसके सामने रखते हो तो वो कुछ जवाब देता है, कुछ देते हो तो खाता है। तो ऐसे जो जवाब नहीं देता, ऐसे भगवान के पीछे पड़ने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। अर्थात यहाँ भी कबीर जी कहते हैं कि ऐसे पत्थरों की मूर्ति के भरोसे मत बैठे रहिए। ये आपका दुख का कोई जवाब नहीं दे सकता, आपको सांत्वना नहीं दे सकता, आपको उपदेश नहीं दे सकता। और मूर्ति पूजा करोगे तो आपका जीवन यूं ही बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों, कबीर जी ने बहुत ही ज़्यादा मूर्ति पूजा के बारे में कहा। पाहन पानी न पूजिए सेवा जासी बाद, सेवा कीजिए साधो की राम नाम कर याद। कि यहाँ भी कहा कि पत्थरों की पूजा, पानियों की पूजा मत करो। अगर पूजा करनी है तो संतों की साथ पकड़ो, संतों की चरणों की पूजा करो, जो तुम्हें परमात्मा का दर्शन कराएगा, परमात्मा का दर्शन करा के तुम्हारे जीवन को धन्य करा देगा। तो इस तरह हमको मूर्ति पूजा से दूर रह के हमको सत्य आत्मा रूपी को जानना है। अन्यथा कबीर ने कहा कि मूर्ति धरी धंधा रचा, पाहन का जगदीश, मोल दिया बोले नहीं खोता 20वां 20। कि पत्थर की मूर्ति बनाकर कई लोग इसका गोरख धंधा करते हैं और पैसा आपसे लूटते हैं, चढ़ावा करते हैं, और वो मूर्ति कुछ बोलता तो नहीं है। आपका धन दौलत जो आप चढ़ाते हैं वो उन पंडितों का हो जाता है और आपका जीवन इस तरह बीत जाता है, खो जाता है। अन्यथा कबीर जी ने कहा, पाहन ले देवल चुना मोटी मूरत माही, पीठ फूटी पर बस रहे सो ले तारे काही। कि पत्थर लेकर मंदिर बनवाया और उसमें विशाल मूर्ति की स्थापना कर दी। कुछ समय पश्चात तो पराधीन मूर्ति टूट फूट गया। ऐसे में जो स्वयं अपनी रक्षा न कर सकता वो तुम्हारा रक्षा क्या करेगा। अर्थात देखें हैं कि मंदिर टूट जाता है, मूर्ति टूट जाता है, जो स्वयं का तुम रक्षा नहीं कर सकता वो तुम्हारा क्या रक्षा करेगा। इसलिए कबीर जी ने यहाँ भी मूर्ति पूजा के बारे में ही खंडन किया है। तो दोस्तों, कबीर जी ने मूर्ति की पूजा के बारे में खंडन किया है। अंत में एक दोहा जो कबीर जी ने कहा कि आत्मज्ञान बिना नर भटकी, क्या मथुरा क्या काशी। इस तरह अपने आत्मा को जानो, आत्मा की पहचान करो और इनकी जानकारी
एक तत्वज्ञानी, एक समय के सद्गुरु, संत के शरण में जाने से ये आपको आत्मा का दर्शन होगा, जिससे आपका कल्याण होगा। और इस तरह मूर्ति पूजा व्यर्थ है, ये कबीर जी भी ने कहा, सभी निर्गुण संतों ने कहा। और अगर हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों को भी ठीक से पढ़ो तो उसमें भी मूर्ति पूजा है, खंडन है, लेकिन आप तक हिंदू भाई समझ न सके, यही दुख की बात है। अब देख लो महाभारत, अब वेद देखो, उसमें भी मूर्ति पूजा को व्यर्थ कहा गया है। ये कुछ स्वार्थी लोगों ने मूर्ति पूजा डाल दी। तो मुझे आशा है वीडियो अच्छा लगा होगा और आप समझिए मूर्ति पूजा व्यर्थ है। आत्मा को जानिए किसी सद्गुरु के शरण में जाकर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट्स में बताइएगा, लाइक में बताइएगा और संतों के वाणी में चलिए, अपने जीवन कल्याण करिए।